राजा को तुकाराम के लिए हुक्म कर दिया, तेरी जाति अच्छी नहीं है, तू मंदिर में नहीं जा सकता। बेचारे के जान प्राण सब जो निकल गए। मैं विट्ठल भगवान के दर्शन ही नहीं कर सकता मंदिर में जाके। जो दिन भर मंदिर में बैठे रहने वाले व्यक्ति, उसे कोई अचानक कह दे कि तू यह मंदिर में नहीं बैठ सकता, भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, सोचो तुकाराम की क्या हालत होगी। मेरे राज्य से निकल जा। लोगों ने, अच्छे लोग भी थे, उन्होंने थोड़ा एतराज किया तो ठीक है, कहते हैं मंदिर में नहीं जाएगा, पर बेशक गांव में ही रहे, लेकिन मंदिर में उसका प्रवेश वर्जित हो गया। भक्त भक्ति के बिना कैसे जिए। अतएव सुबह सुबह ही उठ के तो कहीं एकांत स्थान के पास ही कोई छोटी सी पहाड़ी होगी, वहां चले जाते हैं। शाम को लौट आते हैं, रात तक वापस आ जाते हैं, घर आ जाते हैं अपने पत्नी के पास, पुत्र के पास। पत्नी अब अच्छी हो गई हुई है, अतएव एक वक्त का खाना तुकाराम के लिए रोज ले जाती है। खाना भी ले जाती है, साथ ही साथ भगवान को कोसती भी जाती है। कहती है आज बहुत कड़ी गर्मी का दिन है, डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, प्यास भी बहुत लगी हुई है, लेकिन भगवान को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अरे विट्ठल, तू भीतर से भी काला और बाहर से भी काला। क्या तुझे मेरा पति ही मिला, उसके अंदर तू घर कर गया है? तूने मेरी गृहस्थी का क्यों नहीं सोचा? मेरी गृहस्थी तूने सारी की सारी बर्बाद करके रख दी। मैंने गृहस्थ जीवन नहीं देखा। क्या कर दिया ये तूने? क्यों ऐसा किया तूने? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा हुआ था? मन ही मन विट्ठल भगवान को कोसती ही जा रही है। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, ऐसा बोलते हैं। चलते चलते देवियों सज्जनों, एक कील पांव में लगा, खून का फवारा छूटा, खून ही खून पत्नी के पांव से। पत्नी आगे जा नहीं सकती, वहीं गिर गई है। इतना खून निकला, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, वही बेचारी गिर गई है। भगवान को इसकी चिंता नहीं है, भगवान को अपने भक्त की चिंता है। मेरा भक्त भूखा बैठा है, ये यहां पड़ी हुई है, यहां उसे उठेगी नहीं तो वहां पहुंचेगी कैसे, उसको खाना कैसे मिलेगा? मेरा भक्त इस वक्त भूखा बैठा हुआ है, उसे भूख लगी हुई है। जो वास्तविक काम करता है, शेष सारे के सारे काम उसके मैं करता हूं। भगवान श्री फरमाते हैं, बेचारे पत्नी के पास आए, आके स्पर्श किया, उठ के बैठी। स्पर्श करने मात्र से होश आई, उठ के बैठी। अरे विट्ठल, तू क्या करने आया है मेरे सामने? दूर हो जा मेरी नजरों से। भगवान श्री वहां खड़े तो अपनी दृष्टि इधर बदलती है तो भगवान उधर, पीछे की तरफ बदलती है तो भगवान उधर, इधर बदलती है तो भगवान उधर। ठीक है, तू यहां से नहीं जाता तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूं, मैं तेरा दर्शन नहीं करना चाहती। आंखें बंद करी तो भगवान भीतर दिखाई देने शुरू हो गए। ध्यान लग गया, परमेश्वर से क्षमा मांगी, ये मैंने सब कुछ क्या कर दिया। चरण पकड़े। अरे तू रो मत, भगवान कहते हैं, अरे तू रो मत, मैंने तेरे जन्म जन्मांतर के पाप माफ कर दिए, रो मत, उठ जल्दी से। स्पर्श मात्र से जो जख्म हुआ था वह भी ठीक हो गया। कहा विट्ठल, मेरे में उठने की हिम्मत नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी है। भगवान ने पास ही पड़ा हुआ पत्थर कहीं पर मारा, पत्थर मारने से फवारा निकला, जल पिया। ठीक है ना तू अब? हाँ मैं ठीक हूं, चल फिर। दोनों विट्ठल और तुकाराम की पत्नी इकट्ठे तुकाराम के पास पहुंचे। इन दोनों को इकट्ठे देखकर तो मन ही मन सोच रहे हैं, ये आज कैसा चमत्कार,
अंधकार और सूर्य साथ साथ। मेरी पत्नी विठ्ठल भगवान के साथ। भूख प्यास भगवान के दर्शन करके तुकाराम की मिट गई, खत्म हो गई। उसे कुछ खाने को नहीं चाहिए, उसे कुछ पीने को नहीं चाहिए, पर चकित है बहुत, अचंभित है बहुत। कहा महाराज आप इसके साथ? नहीं विठल, नहीं तुकाराम, मैं इसके साथ नहीं, मैं तेरे साथ। जो कुछ मैंने किया इसके लिए नहीं किया, तेरे लिए किया है। मेरी दृष्टि इसके ऊपर नहीं थी, मेरी दृष्टि तेरे ऊपर थी। तुझे भूख लगी हुई है, तुझे खाना मिलना चाहिए, तुझे खाने में देरी नहीं होनी चाहिए, तुझे प्यास लगी होगी, इत्यादि इत्यादि। मेरी दृष्टि तेरे ऊपर केंद्रित, क्योंकि तेरे ऊपर केंद्रित, तुझे ये सब कुछ देना था, मिलना था, देना चाहिए, मिलना चाहिए। इस ढंग से मैं उतावला था, इसलिए मुझे इसके लिए सब कुछ करना पड़ा। तो कहता है ना, तो कहा जो परमात्मा का वास्तविक कर्म करता है उसके शेष सारे के सारे संसारिक दायित्व मैं निभाता हूं, वही मैंने आज करके दिखाया है। तुकाराम ने विठ्ठल भगवान के चरण पकड़ के प्रणाम किया। भगवान श्री ने उस भक्त के कारण पत्नी को शायद जन्म जन्मांतर तक कभी दर्शन न हो पाते। भगवान श्री यहां फरमाते हैं, देवी और सज्जनों, अरे तुका, न जाने तेरे कितने संबंधियों का दायित्व मैंने अपने ऊपर लिया हुआ है। ये सत्य है सज्जनों। भक्त की कई पीढ़ियां भक्ति के कारण, कई पीढ़ियां अपना परिवार, ननिहाल का परिवार, दादके नानके जिनको कहा जाता है, दादके नानके के परिवारों की जिम्मेदारी, उनके मोक्ष की जिम्मेदारी भक्त मैं अपने सिर पर लेता हूं। क्यों? मेरी दृष्टि भक्त पर टिकी हुई हुआ करती है। वे बहुत बड़ी बड़ी भूलें भी करते हैं तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूं, सिर्फ इस कारण ये मेरे भक्त का संबंधी है, ये मेरे भक्त का रिश्तेदार है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा।